तेजस्वी यादव जी को तो क्रेडिट लेने की होड़ है। उनके माता पिता कि हम 10 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। आपको सभी समुदाय का प्यार भी मिलता है, लोग कहता है कि आप अपने ही समुदाय के लोगों का मदद करते हैं। सर अब की बार आप बैकुंठपुर से आप खड़ा होइएगा मिथिलेश तिवारी सर। वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अकलियत हो। सिधवलिया चीनी मिल है और चीनी मिल में लेकर बहुत देश में अभी कुछ जगह पे किसान आंदोलनकार। भारत मंथन टीवी देख रहे हैं आप, मैं रॉकी कुमार, हमारे साथ बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह जी हैं। आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है भारत मंथन टीवी पे सर। धन्यवाद सर। मैं सवाल आपसे ये करूँगा कि यहीं पे सिधवलिया चीनी मिल है और चीनी मिल में लेकर बहुत भीड़ लगती है, यहाँ पे किसानों का हज़ारों कंप्लेन है, मतलब इस पर सुधार कब आएगा? पैसा के लिए हर एक चीज़ के लिए कंप्लेन है, आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, गन्ना किसानों के सवाल को लेकर हम काफ़ी संघर्षशील रहे हैं और इस बार भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से हमने मुलाकात कर और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि गन्ना के मूल्य में वृद्धि हो। और मुझे बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर त्वरित कार्रवाई की है और लगभग 20 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना के मूल्य में 3 वर्षों के बाद वृद्धि हुई है। दूसरी, हमने मुख्यमंत्री से जो मांग की, हमने यह स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना का जो पैसा है, जिसमें अंतर्वर्ती खेती के लिए, बीज पर अनुदान के लिए, कीटनाशक दवा के लिए, जैविक उर्वरक पर जो अनुदान की राशि मिलती है वह किसानों को ससमय नहीं मिल रहा है। और मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना जो ऑफलाइन है, कृषि विभाग के तर्ज पर इसको भी ऑनलाइन आवेदन किसानों से प्राप्त कर और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा ट्रांजेक्ट किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी गंभीरता से लिया है और गन्ना विभाग अभी 31 लाख रुपए एनआईसी को दिया है। गन्ना किसानों के लिए एक विभाग के स्तर से पोर्टल बन रहा। अब अनुदान की राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा और किसानों को उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधे पैसा जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ किसानों के लिए हमने इस बात को कहा था कि जो गन्ना का उपज दर का निर्धारण जिला के स्तर पर होता है, जिसके कारण 2017 में 2020 में जो बाढ़ आया इस इलाके में, फसल सहायता योजना में 9 फसल जो शामिल हैं उसमें गन्ना भी है, लेकिन जो उपज दर का निर्धारण फसलों का, विशेषकर गन्ना फसल का जिला के स्तर पर होता है, उसको हमने कहा कि प्रखंड या पंचायत के स्तर पर किया जाए। अगर बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली में बाढ़ आए तो यह उपज दर का निर्धारण सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा किया गया गोपालगंज कुचायकोट से, जिसके कारण विभिन्न किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिली। तो एक किसानों के सुधार के लिए हमने सार्थक प्रयास किया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और किसानों का जैसे भी जो भी शिकायत प्राप्त होता है उसका हम लोग विभागीय के स्तर पर ज़रूर हम लोग संज्ञान उन बातों को लेते हुए त्वरित कार्रवाई के लिए उच्च पदाधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। सर एक सवाल और, जैसे 2 लाख जो बीपीएससी का भी लोगों का चयन हुआ, तो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि मैंने कराया, जबकि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये हमारी 7 निश्चय योजना का मतलब काम है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तेजस्वी यादव जी को तो क्रेडिट लेने की होड़ है। उनके माता पिताजी का 15 वर्षों से बिहार में शासन था। 15 वर्ष वह शासन बिहार के अंदर किए। वह बताएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल 15 वर्षों के शासन में कितनी नौकरियां बांटी। वह श्वेत पत्र जारी करे तेजस्वी यादव जी। जब 15 साल बिहार के लोगों ने उनको मौका दिया था तो उनकी सोच युवा पीढ़ी के प्रति नहीं थी, नौजवानों के प्रति नहीं थी। बिहार में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, शिक्षा नहीं था, किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, शासन प्रशासन नाम का चीज़ नहीं था। और नीतीश कुमार जी बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं कि इतने बड़ी संख्या में 2 सवा 2 लाख शिक्षकों को नियुक्ति
नियमित नियुक्ति उन्होंने किया है। और जिस समय एनडीए की सरकार थी उसी समय निश्चय पार्ट 1 में नीतीश कुमार जी पार्ट 1 हो पार्ट 2 में उन्होंने घोषित किया कि हम 10 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। जब हम लोग 2021 में ही इस बात की घोषणा निश्चय पार्ट 2 में मुख्यमंत्री जी कर चुके थे, उस पर हमारी सरकार नियुक्ति कर रही है और आगे भी हम नियुक्ति की प्रक्रिया हम जारी रखेंगे। सर एक सवाल और, देश में अभी कुछ जगह पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की अपनी एक मांग रही है और जो किसानों का जो मांग रहा है, आप बिहार के अंदर देख लीजिए जी। अभी तो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में जगह जगहों पर विभिन्न राजनीतिक दल कई प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के अंदर कृषि रोड मैप लागू किया और कृषि रोड मैप पर बिहार में काम हो रहा है, जिसके कारण बिहार में उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ा और सरकार ने विभिन्न फसलों का एमएसपी भी तय किया है। तो हमारी सरकार तो उस ढंग से किसानों के हित में काम कर रही है, जिसके कारण बिहार के किसान खुशहाल हैं, बिहार में उत्पादन उत्पादकता बढ़ रहा। देश के अंदर कहीं आंदोलन हो रहा तो कुछ लोकसभा के भी चुनाव हैं, उसके तहत राजनीतिक षड्यंत्र भी देश के अंदर किए जा रहे हैं। जी सर, अब की बार आप बैकुंठपुर से आप खड़ा हुइएगा मिथिलेश तिवारी सर? देखिए, ये तो पार्टी तो आपकी दोनों अभी हमारी गठबंधन है। ये तो हमारी परंपरागत सीट रही है जी। और मेरे पिताजी 25 वर्षों तक बैकुंठपुर की जनता का उन्होंने सेवा किया है और बैकुंठपुर के विधायक ही नहीं बल्कि उनको वो मंत्री के पद पर भी रहे और राज्य की सेवा उन्होंने की है और 2 बार हमको भी विधायक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पिछले बार भी हम निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़कर भी हम 44,000 मत प्राप्त किए थे। यह साबित करता है कि उस इलाके में हमारा जनाधार है। तो जिन जगहों पर जनाधार है उन जगहों पर लड़ना तो स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी नेतृत्व को तय करना है, वह समय बताएगा। सर एक सवाल और, लास्ट सवाल। लोग कहता है कि आपको सभी समुदाय का प्यार भी मिलता है, लोग कहता है कि आप अपने ही समुदाय के लोगों का मदद करते हैं, कुछ लोग का कहना है। देखिए, राजनीति में सब लोग अपने नहीं होते हैं जी। राजनीति में परस्पर विरोधी भी होते हैं। आप उन लोगों से पूछिए कि जहाँ पर हमने 650 करोड़ का बंगड़ा घाट पुल का निर्माण किया, वहाँ किस समुदाय के लोग हैं? जहाँ पर 350 करोड़ की लागत से 70 घाट पुल का निर्माण हमने किया है, वहाँ किस समुदाय के लोग हैं? जहाँ पर हमने 44 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में किस किस समुदाय के लोग पढ़ रहे हैं? जहाँ बनकट्टी में हमने एएनएम कॉलेज स्थापित किया, वहाँ किस किस समुदाय के लोग पढ़ रहे हैं? जहाँ पर हमने झज्जवा में 4 करोड़ के लागत से हॉस्पिटल बनाया, आज ट्रामा सेंटर के रूप में है, वहाँ किस किस समुदाय का वहाँ इलाज हो रहा है? अगर हम ब्लॉक का निर्माण किए, वहाँ किस किस समुदाय के लोग आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जहाँ मोहम्मदपुर माधोपुर में हम सब रजिस्ट्री ऑफिस स्थापित किए, वहाँ किस समुदाय के लोग हैं? और गांव-गांव, वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अकलियत हो, अगड़ी जाति के लोग हों, हमने तो गांव-गांव, जिस समय हम विधायक थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, हर गांव में हमने बिजली का प्रबंधन कराया। जहाँ पर सड़कों का निर्माण नहीं था, वहाँ सड़क का हमने निर्माण कराया। तो क्या विपक्ष के लोगों को यह नहीं समझ में आता है कि जो काम हम किए वह सभी समाज, समुदाय, सभी धर्मों के लिए हमने किया, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है? लेकिन जो लोग, और विशेषकर जो राजनीतिक दल के लोग इस बात को कहते हैं, उनको भी अपने कामों का सार्वजनिक करना चाहिए कि उनको भी जनता ने अगर मौका दिया
तो उन लोगों ने बैकुंठपुर के विकास के लिए कौन बड़ी सी योजनाएं 5 वर्षों में उन लोगों ने किया है। जरा सबको अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, तब यह मूल्यांकन हो जाएगा कि किस प्रतिनिधि ने कितना काम बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए किया है। ये हमारा छोटा सा प्रयास था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या सवाल इनसे और करना चाहिए था हम अगले मिलन में इनसे फिर पूछेंगे। और बैकुंठपुर के जितने भी विधायक रह चुके हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि हम आपको आह्वान करते हैं कि आप आइए और अपने काम का जायज़ा जनता को बताइए, जैसे सर ने अपना जायज़ा बताया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।